तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर आपको इसका मांगा सीरीज़ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा 40। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जो ताकुमी है वो दिखाया जाता है, जो यहाँ पे जो स्टेला है उससे जो है बात कर रहा होता है। स्टेला बोलती कि आप अब एक महान राजा बन चुके हैं, इसलिए आपको अपने बोलचाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद स्टेला कहती कि मुझे इस टाउन को घूमना है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पे कोई बंदे दे दो जो मुझे टाउन को घुमाए। जिसके बाद ये मीना और उसकी बहन को ले लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि मीना और उसकी बहन पूरी जगह को घुमा देती है। जिसके बाद हम देखते कि शाम हो जाती है। शाम को मीना और उसकी बहन स्टेला की जो तस्वीर है उसे जो है बना देते हैं, वो भी जो है यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर। जिसके बाद जो स्टेला है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला इनको जो है स्टोरी सुना रही होती है और यहाँ पे दोनों बहनें जो है सो जाती हैं। अब जैसे ही दोनों बहनें सोती हैं, इनकी आंखें बंद होने के बाद थोड़ी देर बाद ही इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जिसके बाद स्टेला समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पे ज़रूर अपनी मॉम को याद कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रो रही हैं। जिसके बाद स्टेला कहती कि तुम लोग दोनों को रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम दोनों के साथ खड़ी हूँ। फिर स्टेला इन दोनों को अपने सीने से लगा लेती है और ये बोलती कि तुम दोनों सो जाओ। जिसके बाद हम देखते कि दोनों जो लड़कियाँ होती हैं वो जो होती है सो जाती हैं। अब इसके आगे हम देखते कि यहाँ पे स्टेला उनको सुला देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि यहाँ पे जो एल्टा है वो जो है ताकुमी को छोड़ के जा चुकी है लड़ाई के लिए। जिसके बाद यहाँ पे जो स्टेला होती है ये बोल रही होती कि अब एल्टा जा चुकी है, इसलिए आपको सारे जो काम है वो जो है टाइम पे करने होंगे। अगर आपने किसी भी काम को यहाँ पे लेट किया तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आ चुकी होती है। यहीं पे जो राजकुमारी होती हैं वो जो होती है स्टेला के इतने सारे हाथ देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। और वो कितने शौक में हैं आप जो उनके मुंह से पता लगा सकते हैं। यहीं पे राजकुमारी बोलती कि स्टेला हम और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये कितने डरते हुए बोल रही हैं ये भी जो है आप देख सकते हैं। जिसके बाद स्टेला बोलती कि हाँ बिल्कुल हम और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे लड़ाई की जो प्लानिंग है वो कर रही होती है। साथ ही हम देखते कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो भी जो है आए हुए होते हैं। एल्टा बोलते कि हम लोग बहुत जल्दी ही इन बंदों से यहाँ पे जो है घुल मिल गए हैं। जिस पे ओल्ड मैन कहते कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग बहुत जल्दी इनसे जो है घुल मिल गए हैं। ये जो है सब पेपे की वजह से हुआ है। तभी हमें पेपे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो एल्टा के हाथ है उसे देख के बोल रहा होता है कि आप तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑटोपक्स है उसी की तरह लग रहे हैं। यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है गुस्सा हो जाती है और ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें किस एंगल से ऑटोपक्स की तरह लग रही हूँ। और हम देखते कि जो एल्टा होती है वो जो होती है मुँह ही बना लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओल्ड मैन होता है ये कह रहा होता है कि चलो सबसे पहले हम लोग अपने जो रणनीति है उसे जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जिसके बाद एल्टा बोलते कि रणनीति कुछ भी नहीं है, मैं आगे जाऊंगी और आप पीछे से यहाँ पे जो धुआं है वो कर देना, जिसके बाद मैं उन बंदों का खेल ख़त्म कर दूंगी। यहीं पे हम देखते कि एक गोबलिंग आ जाता है और ये जो गोबलिंग होता है ये जो होता है बहुत ज़्यादा ही हट्टा कट्टा होता है। साथ ही इसकी जो बॉडी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है जाना स्टार्ट कर देती है और वो सीधा गोबलिंग की तरफ ही जा रही होती है। दूसरी तरफ जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि वैसे आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो मिस एल्टा है वो जो सब कुछ संभाल लेंगी, मुझे पूरा यकीन है। वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल ही वीक नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक धुएं को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से गोबलिंग थोड़ा वीक हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो एल्टा होती है वो जो होती है गोबलिंग के सामने ही यहाँ पे छलाक मारती है और जिसके बाद वो अपने तलवार को बाहर निकाल के गोबलिंग को ख़त्म कर देती है। लेकिन वो जैसे ही गोबलिंग को ख़त्म करती है उसे वहाँ पे सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देख के जो एल्टा होती है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्टा होती है वो ताकुमी को सारी बातें बता रही होती है। ताकुमी अपना काम कर रहा होता है। एल्टा कहती कि मैंने एक हील को यहाँ पे हराया और उसे हराने के बाद ही यहाँ पे मुझे बहुत सारे सोने के जो सिक्के हैं वो मिले,
जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी ये सब सुन के हैरान हो जाता है। एल्टा कहते कि इन लोगों ने भी पहली बार यहाँ पे ये सब देखा है। फिर ताकुमी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो भी जो होता है उस सोने के सिक्के को यहाँ पे जो स्कैन कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है गाँव के अंदर आ जाती है। टीना कहती कि हम लोगों को यहाँ पे जो किसी सर्वाइवल को ढूंढना है ताकि हम लोग उसकी जान बचा सकें। जिसके बाद टीना के बंदे यहाँ पे सर्वाइवल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जैसे ही टीना आगे बढ़ती है तभी एकदम से वो पीछे देखती कि उसके जो बंदे हैं वो जो है खूनम खून हो गए हैं और वो नीचे गिर गए हैं। और ये काम करने वाली एक छोटी लड़की होती है। टीना कहती कि आखिरकार तुम कैसे जिंदा बच गई। हम लोगों ने कम से कम 7 बार यहाँ पे शुद्धिकरण जो मंत्र है वो किया था ताकि यहाँ पे कोई भी ना बचे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गई। ये देखते ही यहाँ पे लड़की कहती क्या तुमने मुझे 7 बार मारने की कोशिश करी लेकिन फिर भी मैं जिंदा बच गई। सही में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है ना। और हम देखते कि लड़की टीना के ऊपर हंस भी रही होती है। टीना को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लड़की बोलती कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो है ना, लेकिन फिर भी तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। जिसके बाद हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और हमें पता लगता है कि लड़की ने जिन बंदों को मारा था वही साथी जो होते हैं उठ के एकदम से ज़ॉम्बी के रूप में आ जाते हैं और वो जो होते हैं टीना के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं। लेकिन जो टीना होती है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है। हम देखते कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे जला देती है। जिसके बाद वो टीना के पास जाती है और यहाँ पे घुसा मारती है। लड़की जो होती है नीचे गिर जाती है। ये देख के यहाँ पे लड़की कहती कि ये खेल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद हम देखते कि लड़की बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कैस्टीनिया को दिखाया जाता है जो यहाँ पे दोनों बहनों के साथ खेल रही होती है। यहीं पे ताकुमी जो होता है अभी तक एल्टा के साथ बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2 यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक आइस मॉन्स्टर होता है और एक फायर मॉन्स्टर होता है। जो आइस मॉन्स्टर होता है उसकी काबिलियत होती है आइस मैजिक करना। जिसके बाद हम देखते कि जो आइस मॉन्स्टर होता है उसे जो एक मॉन्स्टर यहाँ पे जो इनहेंस कर देता है। तभी हम एल्टा को देखते हैं जो इसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुमसे लड़के काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि सभी जो तलवारबाज हैं उनको जो है तैयार रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहीं पे हम एल्टा को देखते हैं जो यहाँ पे आइस जो डेमन है उसके साथ लड़ाई कर रही होती है और वो जो होती आइस डेमन के हम लोग को यहाँ पे जो है काट रही होती है। लेकिन आइस डेमन कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद हम देखते कि आइस डेमन सीधा जो होता है एल्टा के ऊपर वार करता है। हमें पता लगता है कि जो एल्टा है वो जो है जख्मी हो गई है। ये सब देख के हम लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी जो एल्टा होती है वो जो होती है दोबारा ज़िंदा हो जाती है और वो आइसमैन को ही ख़त्म कर देती है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। बाय बाय।